नाइग्लेरिया जो पाकिस्तान में फैलता जा रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं सेक्शन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए जी, नाइग्लेरिया बहुत फैल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, हर जगह इस पे बात हो रही है, क्या खदशात आपको नजर आ रहे हैं? शख्स की जान चली गई है जी जी, अस्सलाम बताने का शुक्रिया। तो नाइग्लेरिया का ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये बीमारी जो है ये कराची और अब हैदराबाद में भी एक केस आया है, इधर ही पाई जाती है और ये पानी से लगता है जो कि तालाब का पानी या लेक का पानी से होता है। और जब भी गर्मी बढ़ती है, लेक वाटर, फ्रेश वाटर, जब भी गर्मी बढ़ती है तो इसके केसेस आना शुरू होते हैं, क्योंकि जो पानी यहाँ पे आता है वो फिल्टर होके नहीं, क्लोरिनेट करके होके नहीं आता, तो ये वही तालाब का या लेक का पानी है जो कि हमारे नलकों में आ रहा होता है। अच्छा, ये बताइए कि इस एक आम आदमी जो घर में जिसके टैंक्स हैं, क्या इस क्लोरीन का इस्तेमाल करे, क्या इसकी तादाद हो सकती है और अपने तय क्या वो ऐसे मेजर्स उठा सकता है कि इससे बच जाए? तो देखिए, ये वाली बीमारी जो है ये एक से दूसरे को नहीं फैलती है और ये वाली बीमारी पीने से या खाने से नहीं लगती। इसका वाहिद जो तरीका है वो ये नाक के जरिए दिमाग में पहुंचती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप नाक में पानी डालें, चाहे वजू के दौरान, तो इस पानी को साफ होना चाहिए या फिर उसमें क्लोरीन होना चाहिए। क्लोरीन आप अपने टैंक में डाल सकते हैं, अलबत्ता उसकी कितना क्लोरीन डालना है इसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि वजू के दौरान जो पानी इस्तेमाल करें वो नलके वाला ना करें, अपने पास थोड़ा सा उबला हुआ पानी रख लें, वो काफ़ी होगा। मगर दूसरी चीज़ है कि नहाते हुए भी प्लीज़ ख्याल रखें कि ऊपर से अगर पानी डाल रहे हैं तो वो नाक के अंदर पानी आपका ना जाए, खासतौर पे गर्मियों के सीज़न के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मलेरिया भी ऑन द राइज है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, मलेरिया का तो ये सीज़न है, मलेरिया का सीज़न अभी शुरू बल्कि अभी ख़त्म होने वाला है, और डेंगू का सीज़न अभी शुरू होने वाला है। एंड ये तो हर साल देखते हैं कि इसी मौसम के अंदर जैसे मौसम ख़त्म होता है तो मलेरिया और उसके बाद डेंगू शुरू होता है और टाइफाइड थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। अलबत्ता ये बीमारी तो पूरे साल आती रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, गवर्नमेंट क्या चीज़ें कर सकती हैं कि जैसे बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो स्मोक से मलेरिया के लिए वो मेडिसिन करते हैं, तो कराची में बहुत हलाकतें भी जो हुई हैं, उसके क्या मेजर्स अवॉइड करने के लिए कि ये लोग इस तरफ नहीं जाए? मस्जिद के पानी में वज़ू करते हैं हज़ारों मिकदार पे, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट? तो ये 3-4 चीज़ें हैं और सबका कंट्रोल बिल्कुल अलग-अलग है। वज़ू का पानी जो मस्जिद में है वो तो ऑब्वियसली नाइग्लेरिया से बचने के लिए है। उसके लिए ऑब्वियसली पानी को क्लोरिनेट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत इंटरमिटेंट होता है, कभी नहीं होता। मसाजिद खुद क्लोरीन बिल्कुल अपने जो पानी का सप्लाई उसमें डाल सकते हैं ताकि नमाजी इससे बचे रहें। जहाँ तक डेंगू और मलेरिया की आपने बात की तो वो तो मच्छरों से फैलता है, वो बिल्कुल ही अलग तरीका है। पर उसके लिए वही है जो स्प्रेइंग जो आप देखते हैं वो कर सकते हैं। अलबत्ता दूसरी तीसरी चीज़ें भी होती हैं, फॉर एग्जांपल ये देखना कि वो हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं जहाँ पे डेंगू मलेरिया आ रहा है, जो कि काम आई नो यहाँ पे हो रहा होता है। और आगाही देना, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं स्पेशली डेंगू वाला घर के अंदर होता है, तो ये आप ही को अपने घर से इसको निकालने की जरूरत है। गवर्नमेंट आके आपके घर नहीं आ सकती उसको निकालने। अच्छा, नाइग्लेरिया अगर डॉक्टर साहब हो जाए किसी को, तो क्या होम रेमेडीज क्या हो सकते हैं या फिर फौरी तौर पर आप अस्पताल जाएं, कैसे यानी उसको कैसे ट्रीट किया जाए पेशेंट? होम रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं, ये इसको अस्पताल में ही ट्रीट किया जाता है। इसकी अमात की शरह ऑलमोस्ट 99 to 200% होती है। तो ये छोटे हॉस्पिटल में नहीं, किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ही इसका इलाज हो सकता है। इसके अंदर डेथ की शरह बहुत ही ज़्यादा। और सिम्टम्स क्या है इसके किसी मरीज को अगर हो जाए? तो नाइग्लेरिया बुनियादी तौर पे एक गर्दन तोड़ बुखार की किस्म है। तो इसके अंदर शदीद सर में दर्द, बुखार, मतली होना, थोड़ी सी गुनगुनी होना ये शामिल है, जिसमें सर में दर्द, ये आम सर में दर्द नहीं होगा, शदीद सर में दर्द होता है और बुखार तेज होता है। और कितनी देर इंतजार कर लें घर में, यानी कि 1 दिन 2 दिन देख लें या फिर फौरन? देखिए, अगर वो आपको देखना होता है कि आपकी कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर आपको मामूली सा सर में दर्द है, बुखार है, नज़ला हो रहा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको अस्पताल का रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपको बहुत ही सख्त सर में दर्द हो रहा है, तेज़ बुखार हो रहा है, गुनगुनी सी महसूस हो रही है, तो फिर तो आप
पहले दिन ही आप अस्पताल डॉक्टर आपको साहब जाने की आपसे जरूरत एक आखिरी सवाल है कि डेंगू के मच्छर जो हैं वो कौन से वक्त पे सुनने में आता है कि फजर के या मगरिब के वक्त पे ज़्यादा लॉन्स में या लोगों के घरों में पाए जाते हैं? इज़ दैट द राइट टाइम? So yes and no. लॉन्ग में तो नहीं, घर में होते हैं, बट रिमेंबर मच्छर को भूख लगेगी तो जब भी काट लेगा। मगर पीक जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा जो काटते हैं वो इस टाइम पे काटते हैं, मगर वो किसी भी टाइम पे काट सकते हैं। अच्छा, हम Right. तीनों चीजें आपसे सारे आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। निगलेरिया में ये बताइए कि क्या फीवर, जैसे आप कोई पैराडॉल दे देते हैं तो फीवर उतर जाता है, तो इस सिम्टम में ये देखने की जरूरत है या फिर फीवर रहेगा चाहे आप पैराडॉल दें कुछ? फीवर रहेगा, शुरू के दिनों में पैराडॉल से भी उतर सकता है इसका बुखार। मगर प्लीज़ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुखार और सर में दर्द की बहुत सारे वजूहत होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि हर बुखार और सर में दर्द निगलेरिया है। मगर निगलेरिया काफ़ी शदीद इन्फेक्शन होता है दूसरे गर्दन बुखारों की तरह।